आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है समय और दिनचर्या। अब बात यह आती है कि हम अपने समय को अपने दिनचर्या के आधार पे कैसे मैनेज करते हैं। इस बारे में आज हम लोग पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे और एक एक टॉपिक को टू द पॉइंट, शून्य से लेकर के शिखर तक हम लोग समझते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं और उसे कैसे मैनेज किया जाता है। इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे साथ हैं। मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला और मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद प्रदीप। तो सबसे पहले बात आती है समय की। आप जानते हैं, बचपन से आपने देखा है कि समय आपका कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। समय आपका रुकता नहीं, आपकी एज बढ़ रही है। आप हर साल बर्थडे मनाते हैं, हर साल नए नए टास्क लेते हैं, उस टास्क को अचीव करते हैं, कुछ टास्क छूट जाते हैं। तो आज हम ऐसी दिनचर्या बनाएंगे जैसा कि ऊपर लिखा गया है थंबनेल पे कि आज के बाद आप टाइम टेबल नहीं फाड़ेंगे। तो इन सब बातों को हम लोग कैसे समझेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो प्रकार के टास्क आते हैं। फर्स्ट टास्क ये होता है कि हमको टास्क दिया जाता है और सेकंड टास्क होता है टास्क लिया जाता है। अब ये दोनों टास्क जो दिए जाते हैं और जो लिए जाते हैं, टास्क दिए कहां जाते हैं? जब आप किसी फर्म में होते हैं, एजुकेशन में होते हैं या किसी फैक्ट्री में कहीं पे आप काम कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर के सीनियर अधिकारी द्वारा आपको कोई ना कोई वर्क दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर आप कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो वहां पे आपके गुरु द्वारा यानी आपके टीचर्स द्वारा आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं कि कल आपको इतना राइट करना है, इतना लर्न करना है। तो ये टास्क आपको दो प्रकार के होते हैं। एक टास्क आप खुद लेते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो आपके अपने टास्क होते हैं। अब इन टास्क को मैनेज कैसे किया जाए? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, कोई टाइम टेबल बनाते हैं और माशाअल्लाह ऐसे टाइम टेबल तो कोई ही बनाता है कि वो सुबह से, अगर टाइम टेबल की उनकी बात कर ले तो सुबह से उनका टाइम टेबल जो होता है कि वो 6 बजे इंग्लिश पढ़ेंगे, 7 बजे हिंदी पढ़ेंगे, 8 बजे साइंस पढ़ेंगे, 9 बजे वो क्या पढ़ेंगे, 9 बजे बताइए मैथ पढ़ेंगे। मैं ये नहीं समझ पाया आज तक कि जो टाइम टेबल इन्होंने बनाया है, सुबह 6 बजे इंग्लिश, 7 बजे हिंदी, और क्या ये बीबीसी लंदन का कोई प्रसारण है या बीबीसी कोई न्यूज चैनल का प्रसारण है कि आपको उस टास्क के अकॉर्डिंग काम करना है? क्या आप कहीं ऐसी जगह पे है जो आपको करना है? आपकी लाइफ एक इंसान की लाइफ है, ना कि एक सन्यासी की, ना एक फैक्ट्री की, ना एक कंप्यूटर की, ना एक टाइमिंग की। ये कैसे पर्टिकुलर जरूरी है कि आपको सुबह 6 बजे इंग्लिश पढ़ने का ही मन करेगा? ये कैसे जरूरी है कि आप 7 बजे हिंदी ही पढ़ेंगे? ये चीजें होती नहीं है। मैं कहता हूं टॉपिक नहीं, आपको जो पढ़ना है उसके लिए टाइम नहीं टॉपिक डिसाइड करिए। याद रखिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, टाइम नहीं टॉपिक डिसाइड करिए कि आज के डे में इतनी टॉपिक मुझे प्रिपेयर करने लेंगे। अब ये जो आपके टास्क होते हैं, ये टास्क को मैनेज करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे क्या होता है कि आपको 1 ईयर प्लानर होता है आपका, तो पहले आप 1 ईयर की प्लान बनाते हैं कि इस 1 ईयर में मुझे एक चीजें अचीव कर लेनी। जैसे मान लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आपने एक टास्क ले लिया कि मुझे बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 90% या 95% या 100% मार्क चाहिए। अब उस मार्क चाहिए, अगर 100% चाहिए तो आपको उतनी परिश्रम भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या काम करते हैं, जो आपको मार्क चाहिए होते हैं, तो उस मार्क के लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ता है। तो आप अपने कोर्स को डिजाइन करते हैं कि इतना कोर्स हम इतने इस ईयर में कंप्लीट करेंगे। फिर अब उतने कोर्स को आप डिवाइड करते हैं मंथली के कोर्स में कि 6 मंथ में इतना हम कवर कर लेंगे, फिर 3 मंथ में इतना कवर कर लेंगे, 2 मंथ में इतना करेंगे, 1 मंथ में इतना कर लेंगे। फिर वीकली प्लानर होता है और फिर डे प्लानिंग होती है। तो जो डे प्लानिंग होती है उसी को हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, दिनचर्या कहते हैं। डे प्लानिंग को क्या कहा जाता है, दिनचर्या। अब डे की प्लानिंग हमारी स्टार्ट होती है अर्ली मॉर्निंग से, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में हमारा माइंड क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हम तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपने टास्क को रिमाइंड नहीं करते हैं, बल्कि हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एक्सेट्रा को ऑन कर लेते हैं, सोशल मीडिया साइट पे, और उस पे फालतू के जोक्स, फालतू के कमेंट, फालतू की चीजें होती हैं जिसे हम फॉरवर्ड करने में, दूसरों को बताने में व्यस्त रहते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको दिल को छू जाती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, आपको हेजिटेट करती हैं, आपको प्रॉब्लम में लाती हैं, जिससे आपके दिन की शुरुआत ही खराब हो जाती है। जब एक बार आप हाइपर हो जाते हैं तो फिर आपके दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है। मेरा एक आपसे सजेशन है कि जब आप सो के उठें उस समय आप अपने पास मोबाइल को ना रखें। हो सकता है कोई खुशी की खबर हो जाए तब भी आपके पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तो आज तो खुश हैं, आज क्या पढ़ेंगे। तो ऐसे काम मत करिए। मोबाइल को अपने पढ़ने के टाइम मोबाइल से दूर हो जाइए जिस समय आपको पढ़ना है। अब दूसरी बात होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि मुझे मॉर्निंग में 6 to 8 पढ़ना है,
उसी बीच में आपके फ्रेंड्स का कॉल आ गया, आपके किसी चाहने वाले का कॉल आ गया, तो आप क्या करेंगे? जब आपके फ्रेंड का, आपके चाहने वाले का किसी का कॉल आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप डिस्टर्ब होने लगते हैं कि कॉल को रिसीव करें या ना करें, क्योंकि ये टाइम आपकी तो स्टडी टाइम है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? आप परेशान होने लगते हैं कि हम पढ़ें कि कॉल करें। अगर कॉल को आप रिसीव नहीं करते हैं तो आपका फ्रेंड, आपके चाहने वाले आपसे नाराज हो जाते हैं। अगर आप कॉल को रिसीव कर लेते हैं तो फिर आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है और फिर आपके पूरे दिन का टाइम टेबल चला जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें। एक वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आगे बताते हैं कुछ चीजों को। दूसरी चीजें ये होती हैं कि जैसे आपकी दिनचर्या जो शुरुआत होती है उसमें बहुत सारे आपके पास एनर्जी बूस्टर हैं और बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर हैं। एनर्जी बूस्टर का काम होता है कि आप में एनर्जी भर देते हैं। जैसे वो आपसे कहेंगे कि ये काम आप बड़े इजीली कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जो एनर्जी सकर है ना, चल बहुत लोग कर ले, तेरा बाकी। तो ऐसे भी आपके समाज में, आपके सोसाइटी में, आपके आसपास पाए जाएंगे जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं, जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं। एनर्जी सकर कहा जाता है। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, आपको चार्ज करते हैं, आप उस काम को बहुत इजीली कर लेते हैं। तो आप प्लानिंग जो बनाइए, उस प्लानिंग को बड़े फ्रेश माइंड से, आराम से, अकेले बैठ करके अपनी प्लानिंग को सेट करिए, अपने कोर्स को सेट करिए। चूंकि आपके जो लोग बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर वो देख रहे हैं तो आपके इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे टास्क मिलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का होगा। आप समझ पाइए, सिर्फ इस समय देखिए कि पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन पे कितना लोड है। और प्राइवेटाइजेशन पे लोड का काम एक ही होता है कि आप में बेटर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो फिर क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। आपके पास लाखों डिग्रियां हो, लाखों आपके पास वो क्या कहते हैं, दिखावा हो, अगर आप में क्वालिटी नहीं तो फिर आपके क्वालिफिकेशन का कोई अर्थ नहीं। तो आपको क्वालिटी मैनेज करना है तो उसके लिए आपको पहले टाइम मैनेज करना होगा। और टाइम मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उन चीजों से दूर हो जाइए जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको परेशान करती हैं, आपको नुकसान